नमस्कार साथियों, नमो बुद्धाय। कुरुराज के रट्टपाल की प्रवज्जा। एक बार जब भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध देश में चारका कर रहे थे तो कुरु जनपद के ही थुल्लुकोटिल नामक के एक निगम में ठहरे थे। जब कुरुवासियों को उनके आने का पता चला तो वे श्रद्धा और सम्मान अर्पित करने के लिए भगवान बुद्ध के पास पहुँचे। जब वे आकर बैठ गए तो तथागत ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। भगवान से उपदेश श्रवण कर चुकने पर थुल्लकोटिल के ब्राह्मणों गृहपतियों ने उनके प्रति आदर प्रकट किया। वे उठे और श्रद्धापूर्वक नमस्कार करके विदा हुए। जब ब्राह्मण गृहपतियों के बीच रट्टपाल नाम का एक तरुण भी बैठा था, जो उस जगह के एक अग्रणी परिवार का वंशज था, उसके मन में आया, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, जिस सिद्धांत का भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है वो उस व्यक्ति के लिए सरल नहीं है जो गृहस्थी में रहने के लिए जीवन की पूर्णता, पवित्रता और श्रेष्ठता में व्यतीत करना चाहता है। यह कैसा रहेगा यदि मैं बाल दाढ़ी मुड़वाकर काषाय वस्त्र धारण करके और घर से बेघर होकर एक यात्री के रूप में चल दूँ। जब ब्राह्मण गृहस्थी अभी बहुत दूर नहीं भी गए होंगे तो रट्टपाल ने भगवान बुद्ध के पास पहुंचकर उनका अभिवादन करने के बाद उन्हें अपना विचार बताया और प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध, उसे अपने भिक्षु संघ के लिए प्रवज्जित और उपसंपदा प्रदान करें। तथागत ने पूछा, रट्टपाल, इसके लिए क्या तुम्हें अपने माता पिता की अनुमति है? भगवान नहीं, मैं उन्हें प्रवज्जित नहीं करता जिन्हें माता पिता से अनुमति प्राप्त नहीं होती। तब तरुण बोला, मैं अनुमति प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। वो उठा और अत्यंत आदरपूर्वक भगवान बुद्ध से विदा लेकर अपने माता पिता के पास पहुँचा और उसने विचार प्रकट किए तथा भिक्षु बनने के लिए उसकी अनुमति मांगी। माता पिता ने इस प्रकार उत्तर दिया, प्रिय रट्टपाल, तू हमारा इकलौता पुत्र है, हमें अत्यंत प्रिय है। तू वैभव में रहा है और वैभव में पला है। तुझे दुख का कुछ अनुभव नहीं है। जाकर खा पी मौज मस्ती कर और प्रसन्नतापूर्वक पुण्य कर्म कर। हम तुझे प्रवज्जित होने की स्वीकृति नहीं दे सकते। तुम नहीं रहोगे तो हमारा जीना दुर्भर और एकाकी हो जाएगा और हमारे जीवन में कुछ भी आनंद नहीं रहेगा। हम तुम्हें जीते जी घर से बेघर हो भिक्षु बनने की स्वीकृति क्यों दें? रट्टपाल ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी प्रार्थना दोहराई। उनके माता पिता का बस वही एक उत्तर था। अपने माता पिता की अनुमति प्राप्त करने में विफल होने पर वो तरुण खाली जमीन पर लेट गया और बोला कि या तो मैं भिक्षु बनूंगा या यहीं पर पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। उनके माता पिता ने भिक्षु बनने के प्रति उसका विरोध दोहराते हुए उनके उठ बैठने का बहुत आग्रह किया, लेकिन रट्टपाल एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने दूसरी और तीसरी बार भी वही आग्रह किया, तब भी रट्टपाल चुप ही रहा। उसके माता पिता ने रट्टपाल के मित्रों को बुलाया, उसको सारी बात बताकर उनके कहा कि वे भी अपनी ओर से रट्टपाल से वही आग्रह करें, और उन्होंने किया। उनके मित्रों ने 3 बार आग्रह किया किंतु वह एक शब्द नहीं बोला। तब उसके मित्र रट्टपाल के माता पिता के पास गए और बोले, वहाँ वह खाली ज़मीन पर बैठा है। उसने घोषणा की है कि या तो भिक्षु बनूंगा या फिर वहीं पर पड़ा पड़ा अपनी जान दे दूंगा। यदि आप अनुमति नहीं देंगे तो वह जीते जी कभी नहीं उठेगा, लेकिन यदि आप अनुमति दे देंगे तो आप उसे भिक्षु बनने पर भी देख सकेंगे। यदि उसे बाद में भिक्षु बने
रहना अच्छा नहीं लगेगा तो वापस चले आने के अतिरिक्त उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहेगा। उन्होंने आग्रह किया, आप उसे अपनी अनुमति दे ही दें। अच्छा, हम अपनी अनुमति देते हैं, किंतु भिक्षु बनने के बाद उसे हमसे मिलने के लिए आना होगा। अब उसके मित्र तुरंत रटपाल के पास गए और उन्होंने उससे कहा कि उसके माता पिता ने भिक्षु बनने की अनुमति दे दी है, किंतु भिक्षु बनने के बाद उसे उनके मिलने के लिए आना होगा। तब रटपाल उठ बैठा और सशक्त हो जाने पर तथागत के पास पहुंचा और आवेदन करने के बाद एक ओर जाकर बैठ गया। उसने निवेदन किया, मुझे अपने माता पिता से भिक्षु बनने की अनुज्ञा मिल गई है। मेरी प्रार्थना है कि भगवान मुझे संघ में दीक्षित कर लें। भगवान बुद्ध की उपस्थिति में रटपाल ने प्रवज्ञा और उपसंपदा प्राप्त की। थुल्लकोटिक में यथेच्छ ठहरकर इसके 2 सप्ताह बाद भगवान बुद्ध चारका के लिए श्रावस्ती की ओर चल पड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने अनाथपिंडक के तेज वनाराम विहार में किया। अकेले और एकांत में रहकर उत्साही और स्वयं को परिशुद्ध करके रटपाल ने शीघ्र ही वह पुरस्कार प्राप्त कर लिया जिसकी खोज में तरुण घर से बेघर होकर भिक्षु बनकर निकल पड़े थे। वह पुरस्कारों में श्रेष्ठ पुरस्कार था जो उच्च जीवन का मुकुट है। तब वह भगवान बुद्ध के पास गया और अभिवादन करके एक ओर बैठ गया और बोला, भगवान आपकी अनुज्ञा हो तो मैं अपने माता पिता को देखाना चाहता हूँ। अपने चित्त से रटपाल के विचारों को जानकर आश्वस्त हुए कि रटपाल भिक्षु जीवन को छोड़कर पुनः गृहस्थ नहीं बनेगा। तथागत ने उन्हें इच्छानुसार जब चाहे जाने की अनुमति दे दी। तब अत्यंत आदरपूर्वक भगवान बुद्ध ने विदा ग्रहण कर अपना पात्र चीवल लेकर रटपाल थुल्लकोटिल की ओर चारका के लिए निकल पड़ा। वहाँ पहुंचकर वह कुर्राज के मृग उद्यान में ठहरा। दूसरे दिन प्रातःकाल पात्र और चीवल लेकर वह भिक्षाटन के लिए नगर में गया और वहाँ बिना भेदभाव के प्रत्येक घर के सामने से गुजरा हुआ रटपाल अपने ही पिता के घर के द्वार पर आ पहुंचा। अंदर बड़े कक्ष के बीच दरवाजे में उसका पिता कंघी से अपने बाल संभाल रहा था। रटपाल को दूर से आता देखकर वह बोला, ऐसे ही श्रीमुंडे प्रवज्जकों ने मेरे इकलौते प्रिय पुत्र को घर से बेघर बना दिया है। इस प्रकार अपने ही पिता के घर से रटपाल को कुछ भी नहीं मिला। एक इंतजार तक नहीं किसी मिली तो वह गालियाँ। ठीक उसी समय घर की एक दासी पिछले दिन के बासी चावल फेंकने की ही वाली थी। रटपाल ने उससे कहा, बहन, यदि इसे फेंकने ही जा रही हो तो इसे मेरे पात्र में ही डाल दो। जिस समय दासी उसके पात्र में बासी चावल डाल रही थी, उसने रटपाल के हाथ पांव और आवाज़ पहचान ली और सीधे अपनी मालकिन के पास जाकर जोर से बोली, मालकिन, जानती हो छोटे मालिक लौट आए हैं। माँ बोली, यदि तेरा कहना सत्य है तो दास्ता के बंधन से इसी क्षण मुक्त हुई। फिर वह दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास गई और बोली, उसने सुना उसका पुत्र लौट आया है। झाड़ी के नीचे बैठा रटपाल वही बासी चावल खा रहा था। उसी समय पिता वहाँ पहुँचा और बोला, प्रिय पुत्र, क्या यह हो सकता है कि तुम ही बैठे यह बासी भात खा रहे हो? क्या तुम्हें अपने घर नहीं आना चाहिए था? रटपाल ने उत्तर दिया, गृहपति, हम बेघरों का कैसा घर? हम तो घर छोड़कर बेघर हो चुके हैं। हाँ, मैं आपके घर आया था जहाँ मुझे कुछ नहीं मिला, इनकार तक नहीं, केवल गालियाँ ही मिली।
पुत्र आओ घर में चलें। नहीं गृहपति, मैंने आज भोजन कर लिया है, रटपाल बोला। अच्छा तो पुत्र, कल का भोजन ग्रहण करने के लिए वचन दो। भिक्षु रटपाल ने मौन रहकर स्वीकार किया। तब पिता घर के भीतर गया। उसने आज्ञा दी कि सोने और धन का ढेर लगाकर उसे चटाई से ढक दिया जाए। उसके बाद उसने अपनी पुत्रवधू रटपाल की पूर्व पत्नी से कहा कि वह अपने को बहुत अच्छी प्रकार से श्रृंगार से अलंकृत करे, जिसे देखकर उसका पति उससे प्रसन्न होता था। रात बीतने पर घर में अच्छे से अच्छा भोजन तैयार करने का आदेश दिया गया। भोजन तैयार होने पर रटपाल को सूचित किया गया। पूर्वाहा में रटपाल पात और चीवर धारण किए हुए आया और बिछाए गए आसन पर बैठ गया। तो उसे सोने के ढेर पर से चटाई हटाने का आदेश देकर रटपाल के पिता ने यह कहा कि तुम्हारा मातृधन है, यह तुम्हारा पितृधन है, वह तुम्हारे दादा के समय से चला आ रहा धन है। तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है जिसका तुम स्वयं भाग कर सकते हो और बहुत पुण्य कार्य भी कर सकते हो। मेरे पुत्र, आ अपनी श्रमण चर्या को त्याग दे, गृहस्थ के साधारण जीवन को पुनः अंगीकार कर ले और आनंद पूर्वक रहते हुए पुण्य लाभ भी कर। रटपाल ने उत्तर दिया, गृहपति, यदि मेरा कहना मानो तो सोने के इस सारे ढेर को गाड़ी में लदवा कर बीच गंगा में डुबा दो। यह किस लिए? क्योंकि इससे तुम्हें केवल दुख, क्लेश, मन और शरीर की पीड़ा, कष्ट ही होने वाला है। उसके पांव पकड़कर रटपाल की अन्य पत्नियां पूछने लगी कि आखिर वे देवी अप्सराएं कैसी हैं जिनके लिए वह यह ब्रह्मचर्य वास कर रहा है। रटपाल ने उत्तर दिया, बहनों, किसी भी अप्सराओं के लिए नहीं, अपने लिए बहनों का संबोधन सुनकर सभी देवियां मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। रटपाल ने पिता से कहा, गृहपति, यदि भोजन देना है तो दो, पर कष्ट मत दो। मेरे पुत्र, भोजन तैयार है, खाना आरंभ करो। कहकर पिता ने रटपाल को पेट भर उत्तम भोजन कराया। भोजन कर चुकने के बाद रटपाल कुरुराज के मृग उद्यान में चला गया। वहाँ पहुंचकर वह मध्याह्न की कड़ी धूप के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया। वह राजा ने अपने माली को आज्ञा दे रखी थी, उसके बाग को देखने आने से पहले बाग को ठीक ठाक करके रखे। वह आज्ञाकारी माली जब अपना काम कर रहा था तो उसने रटपाल को दोपहर की गर्मी में ही एक वृक्ष के नीचे बैठा देखा। उसने राजा को सूचना दी कि बाग तो सब तरह ठीक ठाक है, लेकिन एक वृक्ष के नीचे वह रटपाल विराजमान है जिसके बारे में महाराज ने सुना है। आज उद्यान यात्रा करने दो। आज मैं उन श्रवण के दर्शन करूंगा। जितना भी पार्थिव आवश्यक था उस सब की तैयारी की आज्ञा दे। बहुत से लोगों के साथ नगर से बाहर निकलकर वह रथ पर सवार होकर रटपाल को देखने के लिए चल दिया। जहाँ तक मार्ग से पथ पर चढ़कर जाना संभव था, वहाँ तक रथ से जाकर और आगे पैदल चलकर अपने राजसी लोगों सहित राजा वहाँ पहुँचा जहाँ रटपाल विराजमान थे। कुशल खेम की बातचीत हो चुकने पर स्वयं अभी भी खड़े खड़े ही राजा ने रटपाल को फूलों की एक ढेरी पर बैठने का निमंत्रण दिया। नहीं राजन, आप वहाँ बैठें, मैं अपने आसन पर ही बैठा हूँ। बताए गए स्थान पर बैठकर राजा ने कहा, रटपाल, 4 तरह की हानियाँ हैं जिनके कारण आदमी दाढ़ी मूछ मुड़वाकर काषाय वस्त्र धारण करके घर से बेघर हो जाते हैं। बुढ़ापा, गिरता हुआ स्वास्थ्य, दृढ़ता, निकट संबंधियों का मरण। एक आदमी को लोग जो
वृद्ध होने पर, बहुत आयु प्राप्त हो जाने पर, जरा जीर्ण हो जाने पर, अंतिम समय के नज़दीक पहुंचने पर अपनी स्थिति को समझता है और फिर से धन कमाने में या जो कुछ उसके पास है उसके ठीक प्रकार गुजारा करने में परेशानी अनुभव करता है। इसलिए वह घर से बेघर होने का निर्णय कर लेता। इसे बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारी तो अभी चढ़ती जवानी है, काले काले केस हैं, तुम्हें सफ़ेदी छू भी नहीं गई, सुंदर तारुण्य है, तुम्हें तो बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली किसी हानि का खतरा भी नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना, या तुम घर से बेघर हो गए। या उस आदमी को लो जिसका स्वास्थ्य गिरा हुआ है, जिसे कष्ट है और जो बहुत बीमार है, वह अपनी स्थिति को समझता है और नया धन कमाने में या जो कुछ उसके पास है उसे ठीक प्रकार गुजारा करने में कष्ट अनुभव करता है। इसलिए वह घर से बेघर होने का निर्णय कर लेता है। इसे गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम न तो बीमार ही हो और न तुम्हें कोई कष्ट ही है। आमोद प्रमोद में संरक्षित तुम्हारी पाचन शक्ति भी अच्छी है। तुम्हें गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं है। तुमने क्या जाना, देखा या सुना जो तुम घर से बेघर हो गए। या उस आदमी को लो जो बहुत धनी है, जिसके पास बहुत संपत्ति रही है और धीरे धीरे उसे खोने पर अपनी स्थिति को समझता है और नया धन कमाने में या जो कुछ उसके पास है उसके ठीक प्रकार गुजारा करने में कष्ट अनुभव करता है। इसलिए वह घर से बेघर होने का निर्णय लेता है। इसे दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम संबंधी रटपाल थुल्लकोटि के एक अत्यधिक समृद्ध परिवार के पुत्र हो। तुम्हारी संपत्ति की कोई हानि नहीं हुई है। तुमने क्या जाना, देखा या सुना जो तुम घर से बेघर हो गए हो। और हे अच्छे रटपाल, संगे संबंधियों से बिगड़े जाना क्या है। जैसे किसी के अनेक मित्र और परिचित हों, सगे संबंधी हों, किंतु धीरे धीरे वे नातेदार कम होने लगें, तब वह इस प्रकार विचार करता है कि पहले मेरे अनेक मित्र और परिचित थे, सगे संबंधी थे, किंतु धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो गई, तो मेरे लिए धन कमा पाना आसान नहीं है। आदि इस प्रकार से संबंधियों की हानि हो जाने पर वह बाल दाढ़ी मुड़वा कर काषाय वस्त्र धारण करके घर छोड़कर बेघर हो जाता है। इसे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारे तो मित्रों और सगे संबंधियों की कमी नहीं। तुम्हें तो सगे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली कोई हानि नहीं हुई है। तुमने क्या जाना, देखा, सुना कि तुम घर से बेघर हो गए। राजन, मैं घर से बेघर इसलिए हो गया कि मैंने भगवान बुद्ध से वे 4 सत्य बातें जानी, देखें, सुने, जिन्हें सर्वज्ञानी और सर्वद्रष्टा सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध ने प्रतिपादित किया। संसार अनित्य है, निरंतर परिवर्तनशील है। संसार का कोई रक्षक या संरक्षक नहीं है। हमारा कुछ भी नहीं है। हम सभी कुछ पीछे छोड़ जाना है। तृष्णा के वशीभूत होने से संसार दुखी है। यह अद्भुत है, यह विस्मरणकारी है। राजा ने कहा, इस विषय में तथागत का कथन कितना सत्य है। आज इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।